एग्जॉस्ट है भाई, तो एक बार सुन के देखिए गाइस, आप देखिए सुन के भाई कितनी ज़्यादा खतरनाक आवाज़ है। मतलब यार ये जो एग्जॉस्ट साउंड है आपको PS3 में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज़ इस वीडियो में हम बात करेंगे पल्सर RS200 के ऐसे कुछ पॉइंट्स जो मैं पसंद करता हूं इस बाइक में, और ऐसे कुछ पॉइंट्स जो मैं इस बाइक में नहीं पसंद करता, बिल्कुल पसंद नहीं करता है, हेट इन पल्सर RS200। तो पहले हम बात करेंगे ऐसे कुछ पॉइंट जो मैं इस बाइक पसंद करता हूँ। फिर पहली पॉइंट की बात करें तो वो है गाइस इस बाइक का लुक। इसकी लुक इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव और डेविल वाला फील देता है भाई राइडर को कि कोई तोड़ नहीं है। मतलब भाई आप RS200 ओन करते होंगे तो आपको पता होगा कि इस बाइक की रोड प्रेजेंस क्या है, और ख़ासकर ये जो रेड कलर जो PS3 में लॉन्च हुई थी उसकी रोड प्रेजेंस तो मतलब मैक्सिमम RS से सबसे ज़्यादा है भाई। रेड कलर के RS200 PS3 में लॉन्च हुई थी, रेड, डीमन ब्लैक और येलो कलर के RS200 तीन कलर लॉन्च हुई थी भाई, जिसमें से रेड इतनी ज़्यादा पावरफुल और अट्रैक्टिव दिखती है भाई, इसकी कोई तोड़ नहीं। अगले पॉइंट और सबसे बड़े पॉइंट की बात करें इस बाइक की तो वो है इसकी पावर। 200cc सेगमेंट में रॉ पावर कोई आपको बाइक देगी तो वो है पल्सर RS200। और ये तो BS3 है भाई, तो इसकी पावर मतलब वो तो टॉप में है, मतलब सारे RS में सबसे ज़्यादा पावर BS3 में आपको देखने को मिलेगा। BS6 और BS7 में हल्की सी पावर ड्रॉप है और लिमिटर हिट करती है टॉप एंड में। तो BS3 की पावर अनबिलीवेबल अमेजिंग है भाई, कोई तोड़ नहीं है पावर की। और अगर इस पर आप डबल लोड करेंगे तो भी पावर का ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा, सिंगल लोड पे जा रहे हैं तो भी पावर का ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। अगले और सबसे बड़े पॉइंट की बात करें तो गाइज वो है बाइक का इनिशियल और टॉप एंड। मतलब भाई 200cc सेगमेंट में आपको इतनी ज़्यादा पावर इनिशियल में और टॉप एंड में RS200 को छोड़ के और कोई बाइक नहीं देगी। आप RC200 BS3 से भी कंपेयर कर लीजिए, आपको नई ताकत मिलेगी भाई, इतनी ज़्यादा पावर है। मतलब भाई BS6 और BS7 से अगर कंपेयर करें तो BS6 और BS7 में क्या है कि वो लिमिटर हिट करती है 150 पे, और इसमें क्या है कि बाइक तो इसकी लिमिटर टूटी हुई है और ये 156 और 157 जाती है बिना लिमिटर हिट किए हुए। मतलब 11,000-12,000 RPM फुल रहती है भाई, 156 157 जाती है बाइक। तो ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है भाई इस बाइक को लेने का, पावर। भाई पावर ड्रॉप आपको देखने को नहीं मिलेगा, टॉप एंड एकदम बढ़िया देखने को मिलेगा। तो गाइस अगले और सबसे बढ़िया पॉइंट के बारे में बात करें तो वो गाइस इस बाइक का हेडलाइट थ्रो। रात में भले हेलोजन है, कोई मौका नहीं देगा वो कंप्लेन करने के लिए बाइक। मतलब इतनी ज़्यादा पावर, मतलब शार्प है एकदम, लाइट ब्राइट है एकदम, मज़ा आ जाएगा भाई में। और ये इसकी जो दोनों आँखें, ये जो दोनों आँखें भाई रात में मतलब होता है ना डेमन वाला लुक देना बाइक में। और ये जो इसकी आँखें हैं भाई, जब ये DRL ऑन होते हैं भाई तो मतलब मज़ा आ जाता है भाई, देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये RS की सबसे ख़ास चीज़ है भाई। अगले पॉइंट की बात करें तो इस बाइक की वो है सिटिंग पोजीशन। एज़ कम्पेयर टू R15 RC200 इसकी सिटिंग को पोजीशन बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट साइड पे है, ना ज़्यादा एग्रेसिव है ना ज़्यादा अपराइट है, एकदम भाई बीच में है। मतलब होती है ना एक स्पोर्ट्स टूरर मोटरसाइकिल है भाई ये, आप इसे लॉन्ग राइड जा सकते हैं। और मैक्सिमम यूट्यूबर्स तो लॉन्ग राइड प्रेफर करते हैं RS200 से, बहुत यूट्यूबर्स तो लद्दाख गए हुए RS200 लेके। तो नो डाउट सिटिंग पोजीशन बहुत ही ज़्यादा खास है। अगले पॉइंट की बात करें तो वो है इस बाइक का फ्यूल टैंक कैपेसिटी और माइलेज। फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऐसे देखा जाए तो ये 13.5 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, और जो माइलेज क्लेम करती है बजाज वो 35 किलोमीटर पर लीटर क्लेम करती है। लेकिन मेरा जो टेस्ट किया वो है इसकी 34 to 36 किलोमीटर पर लीटर ये आपको एवरेज देगी भाई। और अगर आप लॉन्ग राइड पर जाना चाह रहे हैं तो ये बाइक बहुत ही ज़्यादा खास है भाई। 200 सेगमेंट में पावर ड्रॉप भी नहीं होगा लॉन्ग राइड पे, माइलेज भी बढ़िया देगी भाई, लुक तो है भाई, तो रोड प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है इस बाइक का। तो गाइज़ अभी तक मैंने सारे बाइक के पसंदीदा पॉइंट्स और जो मैं पसंद करता हूँ इस बाइक में वो सब कवर कर चुका हूँ। अब मैं कवर करूँगा कि इस बाइक में मुझे कौन सी चीज़ पसंद बिल्कुल नहीं है, और पर्सनली बता रहा हूँ इस बाइक में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो इसमें मेरा सबसे पहला पॉइंट है भाई इस बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम। एज BS3 मॉडल है तो इसमें सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगी। सिंगल चैनल ABS होने के कारण पीछे वाला टायर स्किड करती है, वो अगर आप स्पीड में होंगे और ब्रेक मारेंगे तो ये तो कंफर्म है। और उसी कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानियों और एक्सीडेंट्स देखने को मिली हैं इस बाइक में, मेरे साथ हुई इस बाइक में। मतलब इस बाइक अगर एक्सीडेंट की बात करें तो आप देखिए गाइस कि जब मेरी एक्सीडेंट हुई तो वो ब्रेक के कारण हुई थी, पीछे वाला टायर स्किड कर गई थी। तो ये जो स्क्रैच देख रहे हैं ये वाला, और ये जो एग्जॉस्ट मफलर फट चुका है, ये सब स्क्रैच जितनी ये सब पीछे वाली ब्रेक के कारण ही हुआ है। तो इसकी ब्रेकिंग साइड बहुत ही ज़्यादा ख़राब साइड, तो मतलब BS3 मॉडल में। और BS6 और BS7 में देखें तो
आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगी, ब्रेकिंग बाइट अच्छी है, इंजन रिफाइनमेंट अच्छी है, तो कोई डाउट नहीं भाई, उसमें टायर स्किड करने का कोई चांस नहीं है। दूसरे और सबसे ओल्ड एज चीज़ की बात करें इस बाइक में तो वो है इसकी स्पीडोमीटर कंसोल। इसकी स्पीडोमीटर कंसोल 2012 से लेकर 2024 तक कोई चेंज नहीं है भाई, केवल गियर शिफ्ट इंडिकेटर दिखाता है। देखिए मतलब ये BS3 मॉडल सबसे पुरानी मॉडल है RS200 की, कोई चेंज नहीं है भाई। BS7 और BS3 में कोई चेंज नहीं है, सिवाय गियर शिफ्ट इंडिकेटर दिखाती है। पता नहीं बजाज वालों ने क्या सोच के चेंज नहीं कर रहा, लेकिन पता नहीं, हो सकती है जब RS400 लॉन्च करे कहीं, एक बार तो अफवाह भी फैलाया था कि RS400 आ रहा, पता नहीं कब आएगी, उसमें कोई स्पीडोमीटर डिटेल देखने को मिले। और एज़ कम्पेयर टू R15, RC200, ड्यूक 200, उन सब में डिटेल कंसोल आपको देखने को मिलेगी। और इस बाइक की सबसे ज़्यादा डिसलाइकिंग पॉइंट है भाई इस बाइक की बॉडी वाइब्रेशन, मतलब फेयरिंग वाइब्रेशन, और ख़ासकर BS3 में। मतलब भाई अब अगर इसको आप हाई RPM पे अगर आप इसको ले जाइएगा तो बाइक बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करेगी भाई। इसकी फेयरिंग इतनी ज़्यादा वाइब्रेट करती है, मतलब होती है ना एकदम इरिटेटिंग वाला वाइब्रेशन आता है भाई। R15 हम चला के देखें तो उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं था, होता ना भाई एकदम केवल इंजन कॉइल और एग्जॉस्ट का साउंड आ रहा था। इसमें क्या है कि भाई आपको फेयरिंग वाइब्रेशन देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलेगी, कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा। अगले पॉइंट की बात करें तो वो है इस बाइक की टायर सेक्शन, जो कि 130 को देखने को मिलेगी आपको, और 2012, 13, 14, 15 से लेकर 2024 तक कोई आपको टायर सेक्शन में अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगी बजाज की तरफ से। और जहाँ तक कि कंपेयर किया जाए इसको R15 और ड्यूक 200 और RC200 है, तो उनमें कहीं ना कहीं 140 सेक्शन देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया साइड पे है। KTM और यामाहा वालों ने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम किया अपने टायर सेक्शन पे, लेकिन बजाज वालों ने क्यों नहीं किया पता नहीं। ये तो 200 cc सेगमेंट की बाइक है भाई, तो इसने 140 तक मिनिमम देना चाहिए था यार। तो भाई इसकी आखिरी पॉइंट जो मैं इस बाइक में पसंद बिल्कुल नहीं करता वो है इसकी चेन की साउंड। जब ये बाइक की चेन लूज़ हो जाती है तो इतनी ज़्यादा ख़राब साउंड करती है, मतलब फ्रेम से अलग साउंड आती है इसकी चेन की साउंड, और हर 3 या 4 दिन पे इसकी चेन लूज़ होती ही होती है। पता नहीं क्या, वो टाइट करा लीजिए, ल्यूब करा लीजिए, 4-5 दिन का तो वो चेन लूज़ देखने को मिलेगी। तो गाइस जितने भी पॉइंट्स थे इसके बारे में मैंने सब कवर कर दिया इस वीडियो में। और अगर मेरे भाई कोई भी चाह रहे हैं इस बाइक को ख़रीदने के 2024 में, तो वो डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जाएं। इस वीडियो को देख के आप कंफर्म कर लें कि ये बाइक आपको लेनी है या नहीं लेनी। वैसे तो ये BS3 मॉडल है, ओल्ड मॉडल है, और कुछ पॉइंट जो BS3 में नहीं वो BS7 में है, तो आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जाएँ। वीडियो देख के कन्फर्म हो जाए कि हाँ भाई ये बाइक लेनी है, बाइक में पावर है, लुक है भाई, सब है। आप 200 cc सेगमेंट में जो बाइक ढूंढ रहे हैं वो सब है इस बाइक में। तो गाइज़ हम अपना व्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। होप टू सी यू इन अनदर व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, जय श्री राम। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.